नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे कि ब्रह्मचर्य क्या है और इसके नियम क्या हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। वास्तव में तो ब्रह्मचर्य दो प्रकार के होते हैं। मैं शुद्धात्माओं का निरंतर लक्ष्य रहे वह सबसे श्रेष्ठ ब्रह्मचर्य है। बाकी ब्रह्मचर्य का सही अर्थ है ब्रह्मचर्य। शुद्धात्मा में रहना वही ब्रह्मचर्य है। दूसरे प्रकार का ब्रह्मचर्य उसे कहते हैं जब आप मन वचन काया से विषय विकार में एकाकार नहीं होते या उसके पक्ष में नहीं रहते। आप विवाहित हो या नहीं वह महत्वपूर्ण नहीं है। इस संदर्भ में ब्रह्मचर्य पुद्गलसार है। हम जो खाते पीते हैं उन सब से जो सार बनता है वह है ब्रह्मचर्य। यदि यह ब्रह्मचर्य का सार समाप्त हो जाए तो आत्म अनुभव और आत्म की प्राप्ति करना कठिन हो जाता है। इसलिए ब्रह्मचर्य बहुत कठिन आध्यात्मिक साधना है। यदि एक तरफ ज्ञान और दूसरी तरफ ब्रह्मचर्य हो तो सुख की कोई सीमा ही नहीं होती। उससे जो परिवर्तन होता है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि ब्रह्मचर्य तो पुद्गलसार है। विषय तो खतरनाक विष है। विषय सुख की मूर्छा में डूबे हुए लोगों को उस बारे में जागृत रहने की जरूरत है। कुछ तो सोचना चाहिए कि रक्त, मांस और पीठ से भरे हुए शरीर में कैसे सुख हो सकता है। जिस तरह दूध के सार से घी बनता है उसी तरह आहार के सार से वीर्य बनता है। विषय और हस्तमैथुन से वह सार नष्ट हो जाता है और शरीर कमजोर हो जाता है। लोकसार वह मोक्ष है और पुद्गलसार वह वीर्य है। वीर्य का रक्षण करने से आपको ब्रह्मचर्य की शक्ति प्राप्त होती है, जिसके फलस्वरूप तेज, ओजस्वी, एकाग्रता और मनोबल उत्पन्न होता है। जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है वह अत्यंत विकट परिस्थिति में भी शांत रह सकता है। एकमात्र ज्ञानी पुरुष ही ब्रह्मचर्य पालन करने का विज्ञान समझा सकते हैं, क्योंकि वे ब्रह्मचर्य सिद्ध कर चुके होते हैं। वे सभी प्रकार के विषय विकारी परिणामों से संपूर्ण रूप से मुक्त होने के कारण हमें भी मुक्त करवा सकते हैं। ऐसे ही एक ज्ञानी पुरुष हैं परम पूज्य दादा भगवान। उन्होंने विवाहितों के लिए भी ब्रह्मचर्य का मार्ग बताया है। वे कहते हैं कि इस काल में आपसी सहमति, समाधान पूर्वक से और एक पत्नी व्रत का पालन ही ब्रह्मचर्य है। उन्होंने इस संदर्भ में कहा है कि विवाहित हों और यदि ब्रह्मचर्य व्रत लेते हैं तो आत्मा में जो सुख है उसका उन्हें पूर्णतः अनुभव हो सकता है। ब्रह्मचर्य पालन करने और उसका पूर्ण परिणाम प्राप्त करने के लिए आत्मज्ञान अनिवार्य है। एक बार आत्मा के सुख का अनुभव हो जाए तो विषय में सुख ही नहीं लगता। ब्रह्मचर्य पालन के नियम। ऋषियों का कथन है कि ब्रह्मचर्य ब्रह्म परमात्मा के दर्शन का द्वार है, उसका पालन करना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए यहाँ हम ब्रह्मचर्य पालन के कुछ सरल नियमों एवं उपायों की चर्चा करेंगे। ब्रह्मचर्य तन से अधिक मन पर आधारित है, इसलिए मन को नियंत्रण में रखें और अपने सामने ऊंचा आदर्श रखें। आंख और कान मन के मुख्य मंत्री हैं, इसलिए गंदे चित्र व भद्दे दृश्य देखने तथा अभद्र बातें सुनने से सावधानी पूर्वक बचें। मन को सदैव कुछ न कुछ चाहिए, अवकाश में मन प्रायः मलिन हो जाता है। अतः शुभ कर्म करने में तत्पर रहें व भगवान नाम जप में लगे रहें। जैसे खाए अन्न वैसा बने मन, यह कहावत एकदम सत्य है। गरम मसाले, चटनियाँ, अधिक गरम मसाले तथा मांस, मछली, अंडे, चाय, कॉफी, फास्ट फूड आदि का सेवन बिल्कुल न करें। भोजन हल्का व चिकना, स्निग्ध हो। रात का खाना सोने से कम 2 घंटे पहले खाएं। दूध भी एक प्रकार का भोजन है। भोजन और दूध के बीच में 3 घंटे का अंतर होना चाहिए। वेश का प्रभाव तन तथा मन दोनों पर पड़ता है, इसलिए सादे, साफ और सूती वस्त्र पहने। खादी के वस्त्र पहने तो और भी अच्छा है। सिंथेटिक वस्त्र न पहने।
खादी, सूती, ऊनी वस्त्रों से जीवन शक्ति की रक्षा होती है व सिंथेटिक आदि अन्य प्रकार के वस्त्रों से उसका ह्रास होता है। लंगोटी बांधना अत्यंत लाभदायक है। सीधे रीढ़ के सहारे तो कभी न सोएं, हमेशा करवट लेकर ही सोएं। यदि चारपाई पर सोते हैं तो वह सख्त होनी चाहिए। प्रातः जल्दी उठें। प्रभात में कदापि न सोएं। वीर्यपात प्रायः रात के अंतिम प्रहर में होता है। पान मसाला, गुटखा, सिगरेट, शराब, चरस, अफीम, भांग आदि सभी मादक नशीली चीजें धातु क्षीण करती हैं। इनसे दूर रहें। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो में बने रहने के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नमः बुद्धाय। धन्यवाद।